अस्सलाम वालेकुम। सब भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके साथ डायरेक्शन जो फाइंड करनी है ना, जो सबसे आसान तरीका है ना, इसके अलावा और आपके पास कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये आज मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगा, एक ही नहीं दो करूंगा। ठीक है, जिससे डायरेक्शन फाइंड करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। जब मार्केट ट्रेंड में होती है वो तरीका भी, और जब ट्रेंड में नहीं होती और हमें डायरेक्शन का सही से पता नहीं चल रहा होता, तो ये एक ऐसी आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। ये एक ऐसा तरीका है, ये आपको पता भी, आपने सुना भी है, लेकिन आपने इस पर अमल नहीं किया। तो इस पर आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पे आपने अमल करना है। इसको कैसे करना है ये मैं आपको के साथ अब शेयर करता हूँ, कंप्लीट एक तरीके के साथ। ठीक है, ये आपके पास एक वीक की कैंडल ले लें या डेली की कैंडल ले लें, इसका आपको क्या होना चाहिए पता, ये उसका है हाई। ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए कि ये है इसका हाई और ये इसका लो वीक का। ठीक है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, कलर इसका कोई भी हो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाई और इसका लो है। ठीक है, ये वीक के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हो तो फिर आप वीक को देखो। अगर आपको वीक के अंदर नहीं मिल रही तो फिर हम डे में देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये इसका हाई है, लो है। अगर तो मार्केट बुलिश जा रही है तो सबसे पहले तो वो इसका हाई परच करेगी, या फिर अगर वो बिरिश है तो लो परच करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक वीक की कैंडल है, तो इसकी आपने हाई मार्क कर लिया और ये लो मार्क कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट ये यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है, जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी ना वो इस जगह से हो गई। ठीक है, इस जगह से होगी और वो पहले ऊपर जाए। ठीक है, अगर तो आपके पास पीछे इस एरिया के अंदर आपके पास कोई भी की लेवल है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, और जो भी आपके पीडी रेज हैं, क्योंकि चीजें सारी एक ही होती हैं, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये वो सब नाम एक ही है, सिर्फ और सिर्फ नाम मुख्तलिफ किए हुए, चीजें एक ही हैं। ठीक है, कि अगर तो वो आपके पास है तो फिर तो आपकी कंफर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी वीक के अंदर। ठीक है, और डेली का भी सेम यही सिनेरियो है। ठीक है, और उसके बाद अगर तो वीक के अंदर है तो आप कहते हैं कि मैंने इसमें ट्रेड नहीं करनी, आपने फिर ये वेट करना है। हो सकता है 2 दिन के अंदर, पहले 2 दिन मार्केट ऊपर जाए अगर वीक के हिसाब से आप कर रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 दिन या जो 2 दिन बचेंगे उसके अंदर मार्केट क्या होगी, डाउन आएगी। ठीक है, और इस तरह इसकी क्लोजिंग हो जाए, इस तरह इसका हाई पर जो, और इस तरह इसके अंदर क्लोजिंग हो जाए, और ऊपर की लेवल अगर तो है तो फिर तो हम इसकी एंट्री की लेवल के अंदर ही कर देंगे, वो जो हम एंट्री मॉडल सीआरटी का जो भी मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, और ये है आपकी मतलब कि आप अगर आप डाउन ट्रेंड में आपने ट्रेड करनी है इस तरह, अगर इस तरह होगी तो फिर हमारा जो नेक्स्ट बायज होगा ना वीक को या चाहे 2 वीक लगे इस तक आने में। ठीक है, बाज दफा मार्केट क्या करती है, मार्केट 3 कैंडल के अंदर आ जाती है इस तरह। ठीक है, बाज दफा क्या करती है, बाज दफा मार्केट इसको 1 कैंडल के अंदर भी कर देती है। ठीक है, तो आपने इसका यहां तक आपका जो वीक का नेक्स्ट टारगेट होगा ना, इस जगह तक वो आपका क्या होगा, बिरिश होगा इस जगह तक। और इस जगह तक आपको 2 वीक में आती है तो आपके 2 वीक के जो भी आपको, आप डेली के, आपने अब ये सारा कैप्चर तो नहीं करते ना, आप मैक्सिमम डेली के अपनी रूटीन के हिसाब से आपने क्या करना है, आप ये तकरीबन कितने 6000 पॉइंट बनते हैं, तो ये 6000 पिप बनते हैं, तो ये तकरीबन अब आप 200 पिप डेली की कैप्चर करें तो आपके लिए आसानी है। एक तो ये है, कलर मैटर नहीं करता, मैं फिर आपको को बता रहा हूँ, वो बस हाई पर जो होने के बाद की लेवल है तो ठीक है, तो फिर तो हम इधर से एंट्री करने एक हमें आसानी हो जाएगी, वरना हम इधर से यहां तक डाउन देखेंगे। और यही सेम तरीका है, ये आपके पास हाई है और ये आपके लो है। ठीक है, आपके पास कोई प्रीवियस किसी भी जगह पर प्रीवियस में इधर कोई पीडी रेज पड़ा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, कुछ भी पड़ा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी की लेवल है। ठीक है, इसी तरह सेम यही सिनेरियो है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका वेट करना है इसके परज होने का। ठीक है, इसके लिक्विडिटी हंट करने का, कि वो प्रीवियस पूरे वीक की लिक्विडिटी ले ले और ऐसे क्लोजिंग हो कर दे। अब इसका कलर कलर जो मर्जी हो, ठीक है, ग्रीन हो, रेड हो, जो अब मर्जी इसका कलर हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके जो नेक्स्ट वीक के टारगेट होगा ना, ये वीक के हिसाब से, तो वो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, वो आपका यहां तक होगा, यहां तक आपकी मार्केट बुलिश है। ये मैं आपको अभी एग्जांपल के अंदर भी बताऊंगा, एग्जांपल इसकी दिखाकर, और उसके बाद, क्योंकि मार्केट का हर दफा सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। एक तरीका तो ये है, ठीक है, और दूसरा तरीका वो है कि इसके अंदर अगर आपकी जो क्लोजिंग है
वो इस तरह हो जाती है। ठीक है, अगर तो मार्केट जैसे जैसे कंटिन्यूशन में चल रही, कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, ये आपके पास एक लो कैंडल हो गई है, एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, ठीक है, वो यहां से होती है और वो इस तरह जाती है पहले, ठीक है, और इस तरह जाती है, एक ये तरीका होता है। और इस जगह पर आपके पास कोई भी, ये मैं वीक के हिसाब से बता रहा हूं, फिर आपको वीक के हिसाब से यहाँ पर कोई भी पीडी रेज या कुछ भी पड़े होते हैं, यहाँ मार्केट लिक्विडिटी नहीं, पीछे से किसी और की लिक्विडिटी लेके आ रही है, तो यहाँ से आपका जो एक होता है ना टारगेट, कि मार्केट जब वो ओपन होती है उसके बाद ऐसे आती है, और उसके बाद मार्केट का जो टारगेट होता है ना, वो फर्स्ट टारगेट ये होता है, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग फिर ऐसे होती है, ठीक है, एक ये कंटिन्यूशन का तरीका होता है। और उसके बाद अब जो थर्ड कैंडल ओपन होगी, इसकी जाहिर सी बात है, अगर यहां तक आई है तो इसकी इस तरह विक भी होगी, ठीक है, विक भी लाजमी होगी। अब अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग होगी है, तो आपके जो नेक्स्ट बायस है ना, और वो आपके यहां तक आपके सेल में है, ठीक है, यहां तक आपके सेल में है। एक तरीका तो ये होता है। इसमें फिर मार्केट क्या करेगी, यहां पर उसने क्लोजिंग दी है, हो सकता है वो डायरेक्ट इसी जगह से कोई उसको अच्छा पीडी रेज मिले और वो फौरन यहां से नीचे चली जाए, ठीक है, और यहां तक आपको टारगेट मिल सकता है। ये एक छोटा होता है, ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। और सेम बुलिश के अंदर भी ऐसे मार्केट क्या होगी जी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आपने क्या करना है, फिर अगर नेक्स्ट डे के जो होंगे बायज वो आपके इस जगह तक बुलिश होंगे, और जहां तक वीक होगी फिर उस जगह तक बुलिश होंगे। ये एक कंटिन्यूशन का तरीका होता है, ठीक है। और अब मैं आपको ना इसकी लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक है, इधर आ जाए लाइव पर, ठीक है। अब क्या हुआ, इस जगह पर मार्केट ने, ये हाई था वीक का, ठीक है, यहां पर था, क्योंकि मार्केट का हमेशा सिनेरियो चेंज होता रहता है। यहां पर देखें आपको कैसे कंटिन्यूशन में मार्केट चली, इधर वीक के कंसिडरेशन में चली, उसके बाद फिर कंटिन्यूशन में चली है। तो ये जो अब जो सिनेरियो अब हमारे पास बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखें इस जगह पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इसका हाई लिया, ये प्रीवियस वीक का हाई लिया, अंदर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, उसके बाद मार्केट ने यहां तक टारगेट दिया है। तो आपने एक चीज साथ में ये देखनी कि आपने अपने टारगेट को ना इस हिसाब से लेना है कि पहला टारगेट आपका होगा 50% और दूसरा टारगेट होगा 100%। मतलब कि आपने कहां तक होल्डिंग इसकी करनी है और कहां तक इसको देखना है बाइज के अंदर को डाउन साइड पर, ठीक है। एक एग्जांपल आपके पास ये होगी, अब मैं आपको एंड तक सब की सब एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहां तक एक वीक क्लोज हो गया है इस जगह पर, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने, आपका ये हाई हो गया एक वीक का, ठीक है, नेक्स्ट वीक जो होगा क्लोजिंग होने के बाद, और मार्केट ने क्या किया, ये लो है। जब इस वीक का यहां तक टारगेट हो गया तो आपने क्या करना है, एक वीक में ये हुआ, दूसरे वीक में ये आपने यहां तक सेलिंग ले ली है। उसके बाद आप क्या देखना, अब बाइंग देखनी है। यहां पर तो पीडी रेज नहीं था, यहां पर आपके पास क्या है, ये एक एफवीजी पड़ा है, ठीक है, आपके पास ये एक एफवीजी पड़ा है। मार्केट ने एफवीजी में टैप किया, उसके बाद अब हमारे पास कहां तक बुलिश है, यहां तक। तो यहां तक हमने इधर से इसका 50% निकालने, ठीक है, यहां तक हमारे पास मार्केट क्या होगी, बुलिश होगी है, इस जगह तक, इस जगह तक बुलिश होगी, 50% में टारगेट मिल चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारी मार्केट यहां तक बुलिश थी। अब आ जाए नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ, ठीक है। कलर का इतना इसमें मैटर नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी कंफर्मेशन ठीक होनी चाहिए। उसके बाद जब यहां तक आपका बुलिश होगा, इसके अंदर भी आप देखें ना तो यहां पर इसकी क्लोजिंग हुई होगी, उसके बाद मार्केट पहले डाउन आई, इसका लो लिया, जैसे लो लिया उसके बाद हाई टारगेट होता है, तो हम मार्केट ने हाई दिया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूशन में चली गई, ब्रेक किया, और उसके बाद यहां पर आए, देखें ये आपके पास हाई है प्रीवियस वीक का, उसके बाद ये प्रीवियस वीक का लो है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, एक ये सारा एरिया, ये जो होता है इसका 50% एरिया, इसको बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। वरना इसी अगर ये रिजेक्शन में ना कैंडल क्लोज होती तो यहां पर हम इसका 100% टारगेट गोल्ड करना था, गोल्ड ने, ठीक है। तो उसके बाद जब मार्केट ने इसका हाई लिया और इस जगह पर, अब ये हमारे पास एक पीडी रेज है इस जगह पर, तो इस जगह से अब हमारे यहां तक क्या हो गए, बायज डाउन साइड पे हो गए, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूशन में मार्केट चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक पूरा वीक के अंदर आपको ट्रेड नहीं मिलती, अगर वीक में नहीं मिल नजर आ समझ आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने
अब ये पीछे सारे हैं ना, ये आपके पास एक लिक्विडिटी के तौर पर पड़े हैं, ये नहीं कि आप फिर इसको मार्क करना शुरू कर दे, ये प्ले हो चुके हैं, ठीक है। अगर इस वीक में जैसे अब ये एक स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल आपको नहीं मिल रहा, तो आपने डेली में चले जाना। मैं डेली में आपको बताता हूँ इसके अंदर डेली में हमने कैसे करनी है, ठीक है। और अब देखें आपके पास ये एक लो है आपके पास, ठीक है। ये आप लो से लेके हाई तक लगा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका ये 50% होता है, मार्केट ने अंदर क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट ने 50% से ज्यादा 70% कवर किया है, ठीक है। तो यहां तक आपके बाइज हो गए बुलिश है, क्योंकि ये था एक वीकली एवरेज, तो जाहिर सी बात है वीकली एवरेज बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मार्केट ने 50% से रिजेक्शन हमें दे दी, और उसके बाद देखें कि हमारे पास ये एक वीक स्वीप हुआ, उसके बाद ये वीक स्वीप हुआ। अब इस वीक से आप इसको जरा देखें कि इस वीक के अंदर कितनी कैंडल्स आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने इन चीजों को देखना है, और इंट्री मैटर तो फिर हर एक का मुख्तलिफ होता है, वो कौन सा यूज करे। जैसे अब इस वीक के अंदर 1 2 3 और चौथी कैंडल ने, ये तीसरी कैंडल ने इसका क्या है, लो लिया है, हाई इसका परचेज हुआ और लो टारगेट हुआ, ठीक है। इसी हिसाब से देखते जाए आप, ये था वीक का हाई लिया, कलर नहीं मैटर करता, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कलर कभी कभी आपने किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए कलर देखना होता है। ये हाई परचेज हुआ, लो टारगेट हो गया, ठीक है। और इसके साथ ही आप इधर देखें तो इससे पहले वाली कैंडल, उससे प्रीवियस कैंडल ये देखें, ये पहले इधर इसने लो लिया और क्या किया, हाई टारगेट किया। जरा मैं इसको जूम कर देता हूं आपको क्लियर नजर आए। ये देखें, ये था इसका लो, मार्केट ने इस जगह पर क्लोजिंग दी, साथ में क्लोजिंग आपने क्लोजिंग भी मार्क कर लेनी, इस जगह पर क्लोजिंग दी, पहले मार्केट डाउन आई, उसके बाद अप गई है, और यहां पर जब आपकी क्लोजिंग हुई इस जगह पर आपकी क्या हुई, आपकी क्लोजिंग हुई, और उसके बाद मार्केट यहां से ओपन हुई, हाई उसने परच किया और क्या किया, लो टारगेट किया, ठीक है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट वीक का मार्केट ने लो परच किया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, आप ट्रेड ना करें, सही से समझ नहीं आ रहा। उसके बाद ये देखें हाई परच हुआ, लो टारगेट हुआ, और उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने कंटिन्यूशन में कैसे जबरदस्त, ये देखें आपके पास एक जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, ये हाई परच हुआ और लो टारगेट मिला आप लोगों को इजी, ठीक है। इस जगह पर ये देखें हाई परच हुआ, लो टारगेट मिला, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास ये लो, ये आपके पास लो एक एज अ की लेवल था, ठीक है। और उसके बाद ये लो परच हुआ, और मार्केट ने ऑलमोस्ट हाई टारगेट करना था लेकिन हाई टारगेट नहीं किया, नेक्स्ट वीक का हाई स्वीप किया, ठीक है। और किसकी तरफ जा रही है, अब ये लो की तरफ जा रही है, देखें, ठीक है। जो हमने अपनी जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा ग्रुप है, हमने उसके अंदर ये कंप्लीट, जब ये वाला वीक, इससे प्रीवियस वीक में जब ये हाई पर जो हुआ था, हमने कह दिया था कि यहाँ तक मार्केट बिरिश है, और ये भी हमने इन सब के साथ लाइव में किया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट बिरिश है, और बुलिश का भी हमने बताया था। ये था वीक के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ डेली के हिसाब से आपने कैसे करनी। डेली का भी सेम यही तरीका है, आपने हाई लो मार्क करना है डेली के, ठीक है। डेली के हाई लो आपको पता चलिए, हम ना यहां से ले लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, इस जगह से ले लेते हैं, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए बस कंप्लीट। ये देखें आपके पास ये हाई पड़ा है, ठीक है, इसमें आप देखें आपको समझ नहीं आ रहा था, इस जगह से देखें हाई पर जो हुआ, मार्केट ने क्या टारगेट किया, लो टारगेट किया, ठीक है, ठीक है। जैसे हाई पर जो हुआ, यहाँ पर आपके पास पीछे एक एफवीजी था, एफवीजी होने की वजह से मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लो टारगेट किया है, ठीक है। हाई पर होने के बाद यहां से आपको क्या मिला है, लो टारगेट मिला है। उसके बाद आप देखें कि यहां पर आपको ये एक प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी नजर आ रही है, ठीक है, ये एक वीक लगी हुई है। ये आपके पास क्या है, ओल्ड लो जो होता है वो है आपके पास। यहाँ पर मार्केट है, मार्केट ने इसको एक कैंडल के अंदर ब्रेक है, नेक्स्ट जो कैंडल ओपन हुई है उसने क्या किया, यहाँ पर अब उसने इस सब की लिक्विडिटी ली है। उसके बाद यहाँ से लेकर उसने क्या किया जी, लो लिया। अब मेरी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट बुलिश, और जब ये बुलिश होगी ना तो इसने अपना हाई टारगेट कंप्लीट किया है, ठीक है, डे के हिसाब से। उसके बाद देखें, उसके बाद आपके लिए हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। ये हाई देखें, यहाँ पर फिर दोबारा मार्केट ने हाई लिया है और लो टारगेट किया है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, अब जहां पर मार्केट कंसंट्रेशन करती है वहां पर हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे अब ये एक मोमेंटम कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बड़ी है, ठीक है, ये इसका हाई है,
ये हाई है इसका, ये लो है। अब जितनी भी इसके अंदर कैंडल्स बनी है ना, ये रेंज चल रही है, आपने इसका वेट करना है, ठीक है। अब जैसे ही लो इसने मार्केट ने लिया, उसके बाद फौरन उसने हाई टारगेट दिया है, ठीक है, हाई टारगेट दिया। और जो दूसरा तरीका था ना, वो भी मैं आपको साथ बताता हूँ, इसी के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अब देखें कि उसके बाद नेक्स्ट जो डे था वो सारा स्ट्रॉन्ग बुलिश था। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था आपके पास वो ये वाला था, ये हाई परज हुआ, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था डेली का, और उसने लो लिया है। उसके बाद फिर क्या हुआ है, ये लाइव अभी कुछ ही दिन पहले की एग्जांपल है, लास्ट 2 वीक्स की, ठीक है। देखें ये हाई परज हुआ, ये ब्लैक कैंडल का ये वाला, और क्या टारगेट किया उसने, लो टारगेट किया। अब इसके देखें, ये आपके पास लो आया, लो और हाई टारगेट हुआ, इसके चार्ट के अंदर नहीं हुआ। आपको मैं FX ये ओंडा का चार्ट दिखाता हूं, मैं FXCM का चार्ट यूज करता हूं। आपने हमेशा अपने चार्ट के हिसाब से करनी है जो भी आपने करना ट्रेड, ठीक है। ये देखें यहां पर उसने लो लिया था और हाई टारगेट किया था, और ये आपके पास क्या था, एक रिजेक्शन कैंडल थी, ठीक है, रिजेक्शन क्लोज हुई थी, तो तकरीबन ये एक मार्केट ने इसको टैप करने के बाद हाई दिया। अब क्या हो रहा है जी, अब देखें जरा, अब मार्केट किस जगह पर खड़ी है, जो अभी रिसेंटली खड़ी है, उसके अंदर ना तो मार्केट डेली का हाई लिया है और ना ही लो लिया है। अगर तो मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेती है, ये वाली लिक्विडिटी आपके पास पड़ी है पेंडिंग, ठीक है, हमेशा मार्केट उस जगह की लिक्विडिटी पहले लेती है जो नजदीक होती है। अब ये नजदीक पड़ी, अगर तो ये लेती है, और अगर हमें इस जगह पर कंफर्मेशन मिलती है ना, इस एरिया में कंफर्मेशन मिलती है, तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय देखेंगे। बाय कहाँ तक देखेंगे, अगर तो वीक पर भी हमें कंफर्मेशन मिलती तो ठीक है, अगर वीक पर नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, हम फिर डेली के हाई तक टारगेट करेंगे, और वहां पर फिर हमें जो सिनेरियो मिलते जाएंगे, हम सेम यही सिनेरियो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह हमें, आपने ये जो, अगर आप H4 पर एंट्री नहीं करते हैं, सॉरी आप डेली पर वीकली पर एंट्री नहीं करते, यहां से अब अगर आप देखें ना, तो आपको H4 के अंदर एक हर डेली में हर रोज एक ना एक ट्रेड लाजमी मिलती है इस जगह से, ठीक है, एक ना एक। जैसे आप देखें कि ये डाउन में भी अप में दोनों में भी ये तरीका हो गया एक, और दूसरा तरीका जो है वो है कंटिन्यूशन का, कि जिसके अंदर मार्केट ना जो मैंने आपको बताया कि कैंडल ऊपर क्लोज होने के बाद एक ही साइड पर मूव करती जाती है, ठीक है। जैसे अब ये देखें कि वो क्लोजिंग के डिपेंड करता है कि क्लोजिंग के साइड पे हुई है, वो ये एक तरीका है, ठीक है। यहां से जरा आपको मैं इसका अच्छे तरीके से ये वाला तरीका, जैसे यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके लो को टारगेट किया, ये वाला ये लो टारगेट किया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा जी, नेक्स्ट हमारी जब ये लो ब्रेक हुआ है, कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां से ओपनिंग की, ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग क्या किया, मार्केट हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट बेरिश होगी, ठीक है। अब जब यहां पर क्लोजिंग इसके ऊपर होगी ना, तो अब जो नेक्स्ट डे हमारे पास होगा ना, जो हमारे पास नेक्स्ट डे होगा, वो हमारे पास बेरिश होगा। बेरिश कहां तक होगा, यहां तक। आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क कर लेना है, ठीक है। क्लोजिंग कहां पर हुई है, क्लोजिंग साथ में, क्लोजिंग इस जगह पर हुई है, इस जगह पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और ये आपके पास, उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, जैसे मार्केट पहले मार्केट गई है अप साइड पे, और उसके बाद क्या की, डाउन साइड पे। ये एक कंटिन्यूशन का तरीका होता है। अब ये पहले मार्केट जब ट्रेंड में होती है तो इस तरह चलती है, जैसे ये देखें, तो एक बॉडी के ऊपर बॉडी क्लोज होती जाए तो मार्केट बुलिश है, और अगर और जैसे डाउन साइड पे भी सेम यही तरीका चलता है। देखें जब बॉडी के नीचे बॉडी क्लोज होती है तो फिर मार्केट डाउन साइड पे आती है। ये आगे भी आप देखेंगे तो ये देखें कंटिन्यूशन का तरीका, जैसे मार्केट, आपने प्रीवियस डे की कैंडल को देखना कि क्या उसके हाई या लो के ऊपर ब्रेक हो चुका है। अगर तो ब्रेक है तो फिर क्या है, उसी साइड पर मार्केट हमारी बाय है या सेल है, ठीक है। ये एक दो तरीके हैं, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछें। अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक बायो के अंदर लगा दिया, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको उसके अंदर वो एक लर्निंग के लिए, ना कि सिगरन के लिए, लर्निंग के लिए वहां पर आपको हर चीज सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, और उसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है।
तो सिर्फ और सिर्फ हम नॉलेज के लिए ये काम कर रहे हैं आपके लिए, और इसके अलावा इसका कोई चांस नहीं। तो आपका हमारे साथ इस चीज के अंदर ये प्यार मोहब्बत होगा कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जो भी अपने दोस्त हैं जिनको इस चीज का मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, आप इनको लेकर आए, ठीक है। और उसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिस भी चीज को आपको समझ नहीं आती इंशाल्लाह हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और आपकी जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।